दोस्तों, आप सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सब ठीक ठाक ही होगा। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जेएसएससी एलडीसी जो इंटर लेवल स्तरीय का दिया गया है इसमें, ठीक है। तो इसके हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। किस तरह का सिलेबस रहेगा, किस बुक से पूछा जाएगा और किस चरणों में परीक्षा होगा, ठीक है। तो मेरे चैनल लक्ष्य स्टडी सर्कल पे आप न्यू हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ठीक है। और हो सके तो शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज सिलेबस के बारे में, ठीक है। और इसमें बहुत सारे पेपर 2 के बारे में पहले चर्चा करेंगे, हिंदी सिलेबस के बारे में, ठीक है। बहुत सारी भाषाएं दी गई है तो उनमें से एक हिंदी आता है, तो मैंने हिंदी पे बना रहा हूँ, तो हिंदी देखेंगे, ठीक है। तो हिंदी में 2 बुक से दिया गया है। पहला बुक है आरोह 2 और दूसरा है विचान 2। तो यह दोनों बुक कहाँ कौन से क्लास के हैं? तो ये दोनों बुक है क्लास 12th के, ठीक है। क्लास 12th के बुक हैं और इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या पूछा जाएगा। तो आरोह से देखेंगे हम लोग, आरोह से जो पूछा जाएगा आरोह 2, ठीक है। आरोह 2 से जो पूछा जाएगा काव्य खंड। तो काव्य खंड में क्या क्या पूछा जाएगा तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो जो पहला है क्या है, पहला हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन सी कविता लिखी है? तो उन्होंने एक आत्म परिचय लिखा है और एक गीत लिखा है, ठीक है। तो ये हो गए हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखे गए हैं कविताएं, ठीक है। दूसरा क्या है, आलोक धनवा, ठीक है। तो इनके द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? पतंग। कौन सी कविता लिखी गई है? पतंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुंवर नारायण, ठीक है। क्या है? कुंवर नारायण। तो इनके द्वारा कौन सी कविताएं लिखी गई है? कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ठीक है। तो ये हो गए कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी गई कविता, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग चौथा रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय जी के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? तो इनके द्वारा कैमरे में बंद अपाहिज लिखा गया, ठीक है। आगे देखते हैं गजानंद माधव मुक्ति बोध। तो इनके द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? सहर्ष स्वीकार है, ठीक है। इनके द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? सहर्ष स्वीकार है, ठीक है। ये हो गया गजानंद माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई कविता, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह। क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? उषा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनके द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? तो इनके द्वारा बादल राग कविता लिखी गई है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 8 नंबर चैप्टर की ओर। तो 8 नंबर में क्या है? तुलसीदास। क्या है? तुलसीदास। तो तुलसीदास के द्वारा कौन सी कविताएं लिखी गई है? तो पहला है इसमें कवितावली लिखे हैं और जिससे उत्तरकांड से लिया गया है, ठीक है। और दूसरा कविता क्या है? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये हो गए तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई कविताएं, ये थी तुलसीदास जी के द्वारा। आगे देखते हैं फिराक गोरखपुरी जी, ठीक है। फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा कौन कौन सी कविताएं लिखी गई है? तो इनके द्वारा रुबैया और गज़ल कविताएं लिखी गई हैं। आगे है उमा शंकर जोशी। तो उमा शंकर जोशी के द्वारा कौन कौन सी कविताएं लिखी गई हैं हम लोग देखते हैं। इनके द्वारा छोटा मेरा खेत, पहला हो गया छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख, ये इनके द्वारा लिखे गए कविताएं, ठीक है। ये हो गए काव्य खंड से इतने सारे चैप्टर, ठीक है। और यह आरोह 2 का चैप्टर है, ठीक है। आरोह 2 का काव्य खंड था। आगे देखते हैं हम लोग गाद्य खंड, आरोह 2 का गाद्य खंड। तो गाद्य खंड में क्या क्या दिया गया है इसके हम बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है महादेवी वर्मा, ठीक है। तो इनके द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? तो इनके द्वारा भक्ति, कौन सी कहानी लिखी गई है? भक्ति, ठीक है। दूसरा है जैनेन्द्र कुमार। तो इनके द्वारा क्या लिखा गया है? बाजार दर्शन, ठीक है। क्या लिखा गया है? बाजार दर्शन। तीसरा क्या है? धर्मवीर भारती। जो धर्मवीर भारती हैं उनके द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? तो काले मेघा पानी दे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं चौथा क्या है? फर्नीश्वर नाथ रेणु। फर्नीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? पहलवान की ढोलक, ठीक है। तो 5 नंबर देखते हैं हम लोग विष्णु खरे। विष्णु खरे जी के द्वारा क्या कौन सी कहानी लिखी गई है? चार्ली चैपलिन चाहनी हम सब, ठीक है। विष्णु खरे जी के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? चार्ली चैपलिन चाहनी हम सब, ठीक है। क्या लिखा गया है? विष्णु खरे द्वारा, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं हम लोग चैप्टर की ओर रजिया सजद जहीर, ठीक है। इनके द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? इनके द्वारा नमक कहानी लिखी गई है, ठीक है।
7 नंबर देखते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक हैं इनके द्वारा सीरीज के फूल लिखा गया, ठीक है। और 8 नंबर में दिया गया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान लिखे हैं, उनके द्वारा 2 कहानियाँ लिखी गई है। वो पहला कहानी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। क्या है पहला? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? मेरी कल्पना का आदर्श समाज। क्या है? मेरी कल्पना का आदर्श समाज। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और लाइक करते रहें, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये हो गए गद्य खंड से RO2 का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वितान 2, जो वितान 2 बुक है उसमें से कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं। तो पहला चैप्टर है इसमें क्या है? सिल्वर वेंडिंग। क्या है? सिल्वर वेंडिंग। तो सिल्वर वेंडिंग किनके द्वारा लिखा गया है? मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? सिल्वर वेंडिंग किनके द्वारा लिखा गया है? मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा क्या है? जूझ। क्या है? जूझ। तो ये किनके द्वारा लिखा गया? आनंद यादव के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रहा है या कि नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग, अतीत में दबे पाँव। क्या है तीसरा? अतीत में दबे पाँव। तो इनके लेखक कौन है? ओम थानवी। कौन है? ओम थानवी, ठीक। चौथा क्या है? डायरी के पन्ने। तो डायरी के पन्ने कौन लिखे हैं? डायरी के पन्ने कौन लिखे हैं? एनी फ्रैंक, ठीक है। डायरी के पन्ने किनके द्वारा लिखा गया है? एनी फ्रैंक के द्वारा। तो ये सारे थे वितान के कुल चैप्टर, ठीक है। इसी से आप लोग को पूछा जाएगा सारे क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं रहेगा। जितने भी चैप्टर दिए गए हैं इससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। जो भी है वितान 2 से इतने चैप्टर से पूछे जाएंगे। और इधर जो है गाद्य खंड, गाद्य खंड से गाद्य खंड जितना भी चैप्टर इसमें इसके अंदर से पूछा जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन। और जो काव्य खंड है जितने भी इसमें काव्य दिए गए हैं इसी के अंदर से पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया RO2 का और वितान 2 का चैप्टर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे और भी कुछ दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं जनसंचार, ठीक है। क्या दिया गया है? जनसंचार माध्यम। तो इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आप लोगों को? रिपोर्ट पूछा जाएगा, आलेख पूछा जाएगा, फीचर पूछा जाएगा, लेखन पूछा जाएगा और कार्यालय पूछा जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा जाएगा? पत्र टिप्पणी भी पूछा जाएगा, समाचार भी पूछा जाएगा, ठीक है। और संपादकीय। ये हो गए जनसंचार के माध्यम, ठीक है। यही सब से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा और आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तभी आप एग्ज़ाम को करेक्ट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं व्याकरण से, ठीक है। तो व्याकरण से क्या क्या पूछा जाएगा? व्याकरण से क्या क्या पूछा जाएगा? व्याकरण में हम लोग देखेंगे, व्याकरण में हम लोगों को क्या पूछा जाएगा? संज्ञा पूछा जाएगा, सर्वनाम पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? सर्वनाम। क्रिया विशेषण पूछा जाएगा, ठीक है। कारक भी पूछा जाएगा, समास भी पूछा जाएगा, मुहावरे भी पूछे जाएंगे और निबंध लेखन। क्या है? निबंध लेखन भी पूछे जाएंगे और पत्र लेखन भी पूछे जाएंगे और एक क्या है? विशेष लेखन भी पूछे जाएंगे। व्याकरण से इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने में आप लोगों को पढ़ लेना है। इसी के अंदर से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा और बढ़िया से आप लोगों को एग्ज़ाम दे कर आना है। आप लोग ज़रूर सफल होइएगा अगर मेहनत कीजिएगा ढंग से। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं परीक्षा के चरण, किस कंडीशन में परीक्षा लिया जाएगा, कितने चरणों में लिया जाएगा परीक्षा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, पहला इसमें 3 पेपर में लिया जाएगा, ठीक है। यह परीक्षा कितने पेपर में लिया जाएगा? 3 पेपर में। तो पहला पेपर जो होगा हम लोगों का, वह पहला पेपर होगा क्वालिफाइंग पेपर। क्या होगा? क्वालिफाइंग पेपर। इसमें 2 पेपर होंगे, ठीक है। हिंदी से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है? पास होने पर मार्क्स लाना है 30% या उससे प्लस, ठीक है। ये होंगे पहला पेपर, ठीक है। दूसरा पेपर में क्या है? भाषा पेपर। इससे क्या रहेंगे? 100 प्रश्न, ठीक है। तो भाषा पेपर जो आप लोगों को अभी मैंने हिंदी बताया, हिंदी के जो सिलेबस बताया, तो इसमें बहुत सारे भाषाएं दी रहेंगी, हिंदी, संथाली, खोरठा, उड़िया, कुरमाली, बहुत सारे भाषाएं रहेंगी। तो आप लोग जो भी चूज करना चाहते हैं, नागपुरी, ये सारी भाषाएं रहेंगी। तो मैंने हिंदी देखा तो हिंदी पे मैंने सिलेबस आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिया, ठीक है। तो ये हो गए पेपर 2 की बात। और पेपर 3 में क्या रहेगा? जीएस पेपर रहेगा, ठीक है। इसमें कुल 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। तो इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। बात रही इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे जीएस पेपर 3 में। 120 नंबर का तो रहेगा, हम जान रहे हैं,
लेकिन क्या क्या पूछा जाएगा ये तो जानना ज़रूरी है ना। तो देखते हैं आगे। झारखंड क्या क्या पूछा जाएगा, झारखंड जीके पूछा जाएगा। ठीक है, झारखंड जीके से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, झारखंड जीके से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 40 प्रश्न। और सामान्य अध्ययन, जो सामान्य अध्ययन है हिस्ट्री लुसेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, तो सामान्य अध्ययन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर और हिंदी टंकन, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। और हिंदी टंकन, हिंदी टाइपिंग से आप लोगों का प्रश्न पूछा जाएगा और हिंदी टाइपिंग लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गए टोटल जानकारी। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे यह वीडियो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।